घरों में शिक्षा है, उनके घरों में कहीं न कहीं रोशनी देखने को मिलता है, उनके घरों में संपन्नता देखने को मिलता है। आज हमारे वर्तमान पीढ़ी के ऐसे बहुत लोग हैं, जबकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में जब उन्होंने बाल्यावस्था से अपना जीवन आरंभ किया, उस समय इस देश का हालत कुछ और ही था। इस देश में जो समाज के निचले तबके के लोग होते थे, जो शोषित दलित नीचे समाज के लोग, उनको समाज में बैठने का जगह नहीं मिलता था, उनको स्कूल में बैठ करके पढ़ने का जगह नहीं मिलता था। समाज में कई तरह की विषमताएं थी। वैसे समय में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण किया। स्कूल के बरामदे पर रह करके, पोखर का पानी पी करके, यातनाएं झेल करके, और उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया तो आज आपको गौरव होगा कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों की धरती पर भी एक भी मानव पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतना शिक्षा ग्रहण किया या जितना उन्होंने डिग्री लेने का काम किया। और उन्होंने डिग्री लेने के बाद अपने इस समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया। उस समय के हालात को देखते हुए उन्होंने लोगों को कहा कि पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद संगठित बनो, और संगठित होने के बाद संघर्ष करो। क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो आपको अपने अधिकार के बारे में ज्ञान होगा, और अधिकार के बारे में ज्ञान हो ही गया और संगठित नहीं है तो जुबान आपका नहीं खुलेगा। इसलिए कहा कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, और जब संगठित आप होंगे तब आप संघर्ष करेंगे, तब आप अधिकार की बात करेंगे, तब आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज के दिन हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के लोग उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं, और इसीलिए आज अपने समाज और देश के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये बात अलग है कि आज छुआछूत का दौर खत्म हो गया, लेकिन आज भी जो समाज में विषमताएं देखने को मिलता है, समाज में समांती विचार की धारा के लोग हैं, जो समाज में काम काज करने वाले लोग हैं, उनकी उपेक्षा होता है। उपेक्षा का कारण क्या है? आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिएगा तो उपेक्षा का कारण आप स्वयं हैं। आप अपने बच्चों को अनुशासित नहीं रखते हैं, आपका बच्चा शिष्टाचार नहीं रखता है। अभी मैंने देखा एक लड़का इतने आदमी के मजलिस में, वह पता नहीं कहीं पी खा लिया होगा और वह पोज दे रहा है। यह एक समाज का कहीं न कहीं कुप्रथा है, कुव्यवस्था है। इससे समाज आपका आगे नहीं बढ़ेगा। जो छोटा बच्चा है वो सीखता है कि मेरा जो आगे पीढ़ी का लोग है, जो हमारे पापा हैं, जो हमारे दादा हैं, जो हमारे चाचा हैं, जो हमारी मम्मी है, जो हमारी मौसी है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि बच्चा अपने घर परिवार से ही सीखता है। जैसा आप संस्कार देंगे वैसा ही शिक्षा ग्रहण करेगा, और वह आगे चल के अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का काम करेगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि आधा पेट खाओ, लेकिन अपने बच्चे को तालीम देने का काम करो। आधा पेट खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। यह अगर फॉर्मूला हमारे देश के शोषित दलित
और गरीब मजदूर वर्गों के लोग अपने जेहन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आप माथे पर आज टोकरी लेके काम कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, आप ईटा भट्टा सड़क निर्माण में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिएगा तो आपके जीते जी लगेगा वही बच्चा आगे बढ़ करके अपने भविष्य का निर्माण करेगा, आपके घर की गरीबी को